डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था उसके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में से डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इंसुलिन की। क्लासिफिकेशन में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक इंसुलिन का, हार्मोन्स का, और सेकंड था हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसमें हम ओरली ड्रग्स देते हैं। बात करते हैं हम इंसुलिन की। इंसुलिन की हमारी थेरेपी होती है जिसमें कि इंसुलिन हमारे जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे पैनक्रियास में आइसोलेट्स के, लैंगरहांस के, बीटा सेल से। इंसुलिन जो होता है वो हमारा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चैन का बना हुआ होता है जिसमें हमारी दो चैनें होती हैं, ए और बी। ए चैन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चैन में हमारे 30 अमीनो एसिड की चैन होती है। और ये क्या है कि ये सल्फोनाइड ब्रिज के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इनका जो सोर्सेज है वो हमारा एनिमल है। एनिमल के पैनक्रियास से हमारे इंसुलिन प्राप्त होता है, इसको हम पोर्सिन इंसुलिन कहते हैं, जो कि हमारे इंसुलिन से डिफर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी एक ही चैन होती है बी की, और बॉविन इंसुलिन जो वो भी हमारे ह्यूमन इंसुलिन से चेंज होता है जिसमें कि हमारे ए में 2 चैन होती है और बी में 1 चैन होती है। हमारा जो इंसुलिन है वो हमें एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से मिलता है, और पोर्सिन इंसुलिन जो है उसका हम डीएनए का यूज़ करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे हम डीएनए का रिकॉम्बिनेशन करके उसके अमीनो एसिड को सीक्वेंस में लाते हैं और फिर वो हमें इंजेक्ट किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देख लीजिए, इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होते हैं। इट इज़ अ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में आपके। इट डिजॉल्व इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स, ये आपके मिनरल एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं। इट इज़ आल्सो सॉल्युबल इन अल्कलाई हाइड्रोक्साइड इन विच इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, आपके हाइड्रोलाइज्ड अल्कलाई हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल होते हैं ये। इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय फोटोलाइटिक एंजाइम्स, फोटोलाइटिक एंजाइम्स के ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, ये स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट and hence it is stored in well closed containers at a temperature below 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये सेंसिटिव तो होते ही हैं हीट और लाइट से, और इन्हें वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर आपके वहाँ एरिया का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इंसुलिन इंजेक्शन इज स्टोर्ड इन मल्टीडोज कंटेनर्स एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज। इंसुलिन इंजेक्शन को जो है आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, बट इसे आप फ्रिज नहीं कर सकते हो। इसका जो लेबल है, इस पर जो लेबल होता है उस पर कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस की होती हैं जो कि आपकी मैंडेटरी होती हैं, जिसमें आपके नंबर पर यूनिट ml होना ज़रूरी है। एनिमल के सोर्स से हमें इंसुलिन प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए उसकी, और उसके स्टोरेज कंडीशन के प्रिकॉशन जरूरी है जिसमें कि आपके इसमें लिखा होना चाहिए कि इट शुड बी नॉट अलाउड टू फ्रीज, इसे आप फ्रीज नहीं कर सकते हो। और साथ में द कंटेनर शुड बी शेकन जेंटली बिफोर विड्रॉल ऑफ डोज, आप जब इसकी डोज दे रहे हो तो उसके पहले इसके शेक करना जरूरी है। यूज्ड टू कंट्रोल डायबिटीज़ मेलिटस, ये आपके डायबिटीज़ मेलिटस में को कंट्रोल करने में यूज़ होती है। ये आपके इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के लिए यूज़ होती है। टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपका ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलाइज के लिए यूज़ होती हैं। आपके ये हाइपरकाइलेमिया के लिए यूज़ होती हैं, केटोएसिडोसिस के लिए और डायबिटिक कोमा के लिए। और भी यूजेज हैं इसके जिसमें कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होती हैं, ऑक्सीडेशन के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, ग्लाइकोजन मसल्स को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज़ के लिए यूज़ होती हैं, कीटोजेनेसिस डिक्रीज़ के लिए, लिपोजेनेसिस इंक्रीज़ के लिए, और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फार्मूलेशन देख लीजिए, इसकी फार्मूलेशन इंजेक्शन के फॉर्म में होती है और अलग अलग इसके इंजेक्शन आते हैं। इसके जो अलग अलग इंजेक्शन है वो एज पर डोज डिपेंडेंट है। इसकी डोज जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट डोज है वो आपकी रैपिड ऑन एक्ट ड्रग्स हैं, जिसमें क्या होता है कि 15 से 30 मिनट के अंदर ये अपना एक्शन परफॉर्मेंस
स्टार्ट कर देती है और इसकी जो ड्यूरेशन टाइमिंग है वो आधे से 1 घंटे की है। जबकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं उसमें आपकी पोर्शन आती है जो कि आपके 2 घंटे से लेकर 5 से 6 घंटे की इसकी स्टेबिलिटी होती है, और ये इसका जो टाइमिंग है वो हाफ आवर से लेकर 1 घंटे में अपना एक्शन शो करने लगती है। सेकंड जो आपके जो इंटरमीडिएट जो आपके एक्टिंग ड्रग्स हैं उसमें आपके ग्लोबिन, जिंक, इंसुलिन आते हैं जो कि आपके 6 आवर से लेकर के 18 घंटे तक इनका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन टाइम होता है, और ये अपना 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक में अपना एक्शन शो करने लगते हैं। फोर्थ है आपकी लॉन्ग एक्टिंग जो कि आपकी इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, जिसमें कि क्या होता है एमॉर्फस और क्रिस्टलिन के फॉर्म में दिया जाता है, और एमॉर्फस एज पर क्रिस्टलिन के फॉर्म से ज़्यादा बेटर है। एमॉर्फस में क्या होता है कि ये जल्दी डिजॉल्व भी होते हैं, प्लस इनका जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो एज पर क्रिस्टलिन से ज़्यादा होता है जो कि 24 से 30 या 34 आवर्स तक काम करती है, और इनका टाइमिंग टेबल 1 to 2 आवर्स तक अपना एक्शन शो करने का होता है। तो ये हमारी इंसुलिन ड्रग्स के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम अदर्स ड्रग्स के बारे में जानेंगे। थैंक